सोनू जी, आजकल के समय में ये एक कॉमनेस्ट ऑफ प्रॉब्लम हो गया है और यूं कहें कि बहुत एक लाइफस्टाइल बन गई है, या कुछ लोगों के लिए ये एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गया है टू हैव अनदर मैन और अ वुमन इन देयर लाइव्स। लेकिन ऐसी जब स्थिति या परिस्थिति आती है तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि विक्टिम होता है और कोई ना कोई ऐसा होता है जो सामने वाले को विक्टिमाइज करता है। ये सिचुएशन जब भी आती है, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये सिचुएशन अगर आती है, आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कुछ तो ग्रहों के कारण भी ऐसा होता है, तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है कि दो बहुत अच्छे लोग, दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं, लेकिन सडनली कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो क्या स्टार्स में ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से ऐसा हो जाता है? अपर्णा जी, मैंने ऐसा देखा जीवन में, कभी कभी इस 36 पॉइंट में से आपके 28 पॉइंट मिलते हैं, 32 पॉइंट मिलते हैं, तो फिर भी आपका जीवन मधुर नहीं है, अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जा रही है। कभी कभी 36 पॉइंट से 10 पॉइंट मिलते हैं तो वो भी शादी चल रही है। कारण कि आपके प्यार में कितनी शक्ति है, आप कितना ईश्वर के चरणों में लगे हैं, कितने भगवान के चरणों में सिंसियर हैं, इस बात में भी डिपेंड करता है। 7th हाउस जो है वो अपोजिट सेक्स का हाउस माना जाता है। 7th हाउस से मैरिड लाइफ को देखा जाता है। शुक्र वेनस को सेक्स का प्रतीक माना जाता है और उससे वाइफ के बारे में कैसी स्थिति है देखा जाता है। बृहस्पति पति के रूप में देखा जाता है। कहीं 7th हाउस आपका गुड नहीं है, 7th हाउस कमजोर है, एक जन्म कुंडली होती है, उसके बाद मैरिड लाइफ देखने के लिए नवांश कुंडली को देखा जाता है। आप जन्म कुंडली देखें, उसमें बहुत सी कुंडलियां बनी होती हैं, तो उसमें एक नवांश कुंडली आती है। तो नवांश कुंडली होती ही आपकी मैरिड लाइफ के लिए है। जहां आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें पार्टनरशिप कैसे की जाए वो भी नवांश कुंडली से देखा जाता है। नवांश कुंडली दूषित है तो भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कभी कभी शुक्र इतना नेगेटिव नकारात्मक अवस्था में होता है कि आप भटक ही जाते हो। शुक्र शुभ अवस्था में होता है, अच्छी अवस्था में होता है, तो आपको अच्छा आर्टिस्ट बनाता है, आपको अच्छा गायक बनाता है। जिनका शुक्र अच्छा होगा, फीमेल मेल का, वो घर को कैसे संवारना है, घर सुंदर कैसे बनाना है, अपने आप को सुंदर कैसे बनाना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, लोगों का ध्यान रखना। ऐसे लोग एग्जाम्पल होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। शुक्र ऐसा भी कराता है। सब सुख सब सुविधाओं को हासिल करना शुक्र ही आपको देता है। और शुक्र अगर दूषित हो गया, शुक्र अगर खराब हो गया, तो फिर समझ लीजिए कि आपके रिश्ते भटकने शुरू हो गए। ऐसा जन्म कुंडली में बचपन से देखने से लगता है। कभी एस्ट्रोलॉजर लोग आपस में बैठे होते हैं तो बोल देते हैं इसका शुक्र बहुत तेज है, मजाक में बोल देते हैं ना, तो लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। दोस्तों, शुक्र क्रिएटिव पर्सन है। शुक्र राक्षसों का गुरु है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है। शुक्र जब ऐसी परिस्थिति में आए तो आपको समझना है कि कैसे स्थिति को ठीक करना है। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल परिस्थिति में आता हूँ। ज्ञान भैरव तंत्र में और तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा है उसकी बात भी थोड़ी करता हूँ। शुक्र दोस्तों काम का प्रतीक है। शुक्र वाला व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होगा। शुक्र वाला व्यक्ति साधक है तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा। जब भी ऐसा लगे शुक्र खराब है, शुक्र दूषित है, तो ऐसा मत मान लेना कि जो व्यक्ति औरतों के पीछे भटकेगा या औरतें आदमी के पीछे भटकेगी। ऐसी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति तब है, शुक्र अच्छा है तो बहुत प्रभु की कृपा है। जो व्यक्ति क्रिएटिव है होगा, जो व्यक्ति बहुत कुछ करने वाला होगा। पर हमें शुक्र का रूपांतरण करना है। हमें काम से राम तक कैसे पहुंचना है, हमें काम की शक्ति को, काम की ऊर्जा को कैसे रूपांतरण करके कैसे जीवन में और क्षेत्रों में लगाना है। ऐसी स्थिति है दोस्तों, जैसे कभी बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव को बर्बाद कर देता है। उसकी वेग, उसकी तेज, उसकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है। दोस्तों, अगर उसी पानी को डैम के रूप में इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ऊर्जा बन जाता है, वो शक्ति बन जाता है। उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, उसमें आप छोटी नदियों को पानी दे सकते हो, उससे आप जीवन बचा सकते हो। कहीं वो बाढ़ की ऊर्जा, पानी की ऊर्जा शक्ति, उसकी शक्ति बर्बाद कर रही थी, कहीं पे वही शक्ति आबाद करने लगती है। ऐसी ही हमारे अंदर जो काम की बाढ़ चलती है उसकी स्थिति है दोस्तों।
उस स्थिति का रूपांतरण ध्यान से किया जा सकता है, उस स्थिति का रूपांतरण मंत्र जाप से किया जा सकता है, उस स्थिति का रूपांतरण गुरु कृपा से किया जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे दुश्मन हैं, आप जानते हो इन बातों को, पर ये रहेंगे हमारे साथ जब तक जीवन है, जब तक सृष्टि है, तब तक इनका अस्तित्व रहेगा। इनके अस्तित्व को आप हटा नहीं सकते हो। वो तंत्र विज्ञान कहता है इनसे दोस्ती करके, इनको सीढ़ी बना करके आप पार चले जाओ, इनका रूप चेंज कर लो। क्रोध आने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लो। आ रहा क्रोध तो क्या नुकसान करेगा? क्रोध तो देवी देवताओं को भी आया, आने के बाद जो नुकसान हुआ वो देवी देवता भी पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह जो काम की परिस्थिति दोस्तों भटक जाती है, काम की वेग में इंसान भटक जाता है, तो उसको फिर कोई होश नहीं रहती, ना परिवार की, ना समाज की, ना अपनी, ना बच्चों की। जैसे आपको पता चले कि आपके बच्चे के, आपके भाई के, आपके पति के, आपकी पत्नी के ग्रह स्थिति ऐसी है, तो उनको क्रिएटिव काम दे दें, चैलेंज वाले काम दें, प्लस उनके साथ बहुत दोस्ती का व्यवहार रखें और शुक्र को संयमित कैसे करना है उसके उपाय करें, तो फिर बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है।